हेलो दोस्तों, क्या रोल्स रॉयस को ईएमआई पर खरीदा जा सकता है? दुनिया का पहला देश जहां वाईफाई फ्री है, रोनाल्डो ने क्यों दिए एक औरत को 68 लाख रुपए और एक इंडियन जिसे डोमिनोज खाने पर 10 लाख रुपए मिल गए। ऐसे ही कमाल के रैंडम फन फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं थंबनेल फैक्ट। रोल्स रॉयस दुनिया की काफी शानदार कार है, इसे कौन नहीं बाय करना चाहता। दोस्तों, आजकल लोग कार्स को ईएमआई पर ले लेते हैं, आधे या उससे भी कम पैसे देकर, और पर मंथ ईएमआई देकर काफी महंगी कार्स को आसानी से खरीद पाते हैं। पर क्या रोल्स रॉयस के साथ भी ऐसा किया जा सकता है? क्या रोल्स रॉयस को भी ईएमआई पर खरीदा जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। रोल्स रॉयस को भी ईएमआई पर लोन लेकर खरीदा जा सकता है, बस आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। क्योंकि रोल्स रॉयस फैंटम कार इंडिया में 10.5 करोड़ रुपए की है। इस कार को लेने के लिए आप लगभग 1 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट करें और 5 साल के लिए लोन लें तो आपको पर मंथ लगभग 19,65,000 रुपए ईएमआई देनी होगी। यानी हर 2 महीने के ईएमआई में आप एक फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। तो अगर आप 20 लाख रुपए पर मंथ ईएमआई दे सकते हैं तो आप रोल्स रॉयस फैंटम को भी बाय कर सकते हैं। नंबर 20, क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स आखिर क्यों हमारी बीच की उंगलियों से ही ब्लड सैंपल्स निकालते हैं, अंगूठे या सबसे किनारे वाली उंगली से क्यों नहीं निकालते? असल में हमारे अंगूठे और सबसे छोटी उंगली का कनेक्शन हाथ से इस तरीके से जुड़ा होता है कि अगर ब्लड सैंपल लेते वक्त कोई गलती हो गई और इन्फेक्शन हो गया तो वो तुरंत पूरे हाथ में फैल सकता है, जिससे हाथों को भी काटना पड़ सकता है। हालांकि बीच की 3 उंगलियों में ऐसा कुछ हुआ तो बस एक उंगली में ही प्रॉब्लम होगी। और डॉक्टर्स का कहना है कि बीच की उंगली में दर्द भी बहुत कम होता है और वो आसानी से ठीक भी हो जाती है। यही वजह है कि कभी भी अंगूठे और सबसे किनारे वाली उंगली से ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता। नंबर 19, दोस्तों, एडिडास और प्यूमा, इन दोनों कंपनियों का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। दुनिया की काफी बड़ी कंपनीज हैं और एक दूसरे की काफी बड़ी कॉम्पिटिटर भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एडिडास के मालिक एडोल्फ डेसलर और प्यूमा के मालिक रुडोल्फ डेसलर दोनों सगे भाई थे? जी हाँ, ये दोनों काफी बड़ी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं और इन दोनों के फाउंडर सगे भाई थे। इन दोनों का जन्म एक बहुत गरीब फैमिली में जर्मनी में हुआ था। ये इतने गरीब थे कि खाना खाने के लिए इन्हें घर में चप्पलें बनाकर बेचना पड़ता था। पर धीरे धीरे इन दोनों ने मिलकर काफी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। लेकिन वक्त के साथ दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी और आखिर में दोनों अलग हो गए। एक ने अपनी कंपनी का नाम एडिडास रख लिया और दूसरे ने प्यूमा। नंबर 18, दोस्तों, एंटार्क्टिका बर्फ से ढका कॉन्टिनेंट है, हर तरफ सफेद बर्फ और कुछ भी नहीं दिखता। पर इस बीच आपको एक खूबसूरत झरना दिखे, वो भी लाल कलर का, मानो खून का झरना बह रहा हो, तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे। पर ये रियलिटी है, एंटार्क्टिका में एक ऐसा झरना मौजूद है। लोग इसे ब्लड फॉल्स भी कहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इस झरने में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसी वजह से इसका कलर रेड है। नंबर 17, ताइवान दुनिया का पहला देश बन गया है जहां वाईफाई फ्री है। इस देश के सभी नागरिकों के साथ साथ वहां आने वाले टूरिस्ट भी फ्री में वाईफाई का मजा उठा सकते हैं। यानी अगर आप ताइवान घूमने के लिए जाएं तो आपके इंटरनेट के पैसे बच जाएंगे। नंबर 16, दोस्तों, अगर वजन कम करना है तो साइंटिस्ट का मानना है कि हॉरर फिल्म से भी वजन कम हो सकता है, क्योंकि 1.5 घंटे की हॉरर फिल्म को देखने से 200 कैलोरीज तक बर्न हो जाती हैं। वजह होती है इन डरावनी फिल्म को देखने के दौरान हमारे दिल की धड़कन का बढ़ जाना। नंबर 15, दोस्तों, हमारी बॉडी के हर पार्ट में खून पहुंचता रहता है, वो भी ऑक्सीजन को लेकर, ताकि हर पार्ट में ऑक्सीजन भी जाए सिवाय एक पार्ट के, वो है हमारी आंख की कॉर्निया। वहाँ खून नहीं जाता, ना ही ऑक्सीजन जाती है, बल्कि हमारी आंख की कॉर्निया डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन ले लेती है। मतलब कॉर्निया का कहना है कि नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। नंबर 14, इंटरनेट पर एक औरत ने वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉलर रोनाल्डो से कहा कि उसके बच्चे का इलाज उसे करवाना है, इसीलिए अपनी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ करके उसे दे दीजिए, जिससे उस टी शर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसे सेल करके वो औरत अपने बच्चे का इलाज करवा पाएगी। फिर क्या था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टी शर्ट पर ऑटोग्राफ करके उस औरत को भेज दिया, साथ ही बच्चे के इलाज के लिए $83,000 यानी तकरीबन 68 लाख रुपए भी भेज दिए। रोनाल्डो दिल से भी अमीर हैं। नंबर 13, दोस्तों, केक पर लगी कैंडल्स पर फूंक मारकर उन्हें बुझाया जाता है, पर ऐसा करने से केक पर बैक्टीरिया की तादाद 1400% तक बढ़ जाती है। नंबर 12, दुनिया का टॉप लग्जरी प्रोडक्ट का ब्रांड लुई विट्टन फैशन ओवर होने पर और सीजन जाने पर अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट पर नहीं सेल करता, बल्कि जलाकर राख कर देता है। जी हाँ, क्योंकि इनका ये कहना है कि डिस्काउंट पर प्रोडक्ट बेचने से उनकी ब्रांड इमेज डाउन होगी। वो हर साल करोड़ों की वैल्यू के प्रोडक्ट को यूं ही जला देते हैं। नंबर 11, दोस्तों, क्रोकोडाइल अगर आपका पीछा करे तो पेड़ पर चढ़ने की गलती मत
कीजिएगा क्योंकि क्रोकोडाइल पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। नंबर 10 दोस्तों, एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है। इतनी अमीर कि इनकी मार्केट वैल्यू हमारे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है और एप्पल के पास इतना कैश है जितना कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। वाह। नंबर 9, जर्मनी एजुकेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि वहाँ के हायर एजुकेशन के सभी कॉलेजेस में पढ़ाई फ्री कर दी गई है, यानी कोई फीस नहीं देना। भले ही स्टूडेंट जर्मनी का हो या किसी दूसरे देश का, उसे भी ये लोग फ्री में पढ़ाएंगे। नंबर 8 दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर हर दिन हीरा बनता है तो क्या आप मानेंगे? पर ये बिल्कुल सच है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वोजोंग जाओ का कहना है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो उसमें हर सेकंड 1.5 अरब हीरे के कण बनते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि उसी आग में तुरंत ही भस्म भी हो जाते हैं। अब वो इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे मोमबत्ती की मदद से सस्ते हीरे बनाए जा सकें। नंबर 7 दोस्तों, वैज्ञानिक तरह तरह के रिसर्च करके हाइब्रिड एनिमल्स को पैदा करते हैं। उन्हीं में से एक एग्जांपल है लाइगर। जी हाँ, लाइगर मेल लायन और फीमेल टाइगर का मिश्रण है। जी हाँ, यानी इस जीव का फादर एक शेर है और मदर एक टाइगर। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये टाइगर और लायन दोनों से ज्यादा खतरनाक और खूंखार होता है। नंबर 6 दोस्तों, आपको शायद यकीन नहीं होगा और मुझे भी नहीं हो रहा, पर बहुत से लोगों का तो यही मानना है और सबूत भी ये कहते हैं कि चाइना का एक इंसान 250 साल तक जिंदा रहा था। इसका जन्म 1677 में हुआ था। इसका नाम था ली चिंग। ये एक आयुर्वेद का डॉक्टर था। 1677 में पैदा हुए इस इंसान की मौत 1933 में हुई। तब इनकी उम्र 256 साल थी। बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो इस पर रिसर्च की गई तो 18वीं शताब्दी में चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सबूत मिले जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट इनके 150 साल पूरे होने पर इन्हें बधाई दे रही थी। फिर आगे चलकर 19वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट इस इंसान के 200 साल की उम्र पूरी होने पर इसे बधाई दे रही थी। इन सबूतों को देखकर बहुत से लोगों को यकीन हो गया कि ये इंसान 256 साल तक जिया था। बहुत से लोगों का मानना है कि आयुर्वेद पर इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी और इसी की वजह से ये इतना लंबा जी पाए। आपको क्या लगता है, ये बात सच है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 5 दोस्तों, वॉल फिश नाम से एक बेहद खूंखार दिखने वाली मछली पाई जाती है जो दिखने में भेड़िया की तरह लगती है। अटलांटिक में पाई जाने वाली वॉल फिश काफी खतरनाक शिकारी होती है। इसका जबड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये ज्यादातर केकड़े और घोंगे जैसे जीवों का शिकार करती है। इसकी लंबाई लगभग 5 फीट तक हो सकती है। हालांकि ये आसानी से इंसानों पर हमला नहीं करती, पर उकसाए जाने पर कर भी सकती है। नंबर 4 उत्तराखंड के रुड़की में डोमिनोज कंपनी को वेज पिज्जा के बदले में नॉन वेज पिज्जा भेजने की गलती इतनी भारी पड़ गई कि अब उसे काफी सारे पैसे देने होंगे। दरअसल रुड़की के एक कॉलोनी के निवासी ने 2020 में डोमिनोज से वेज पिज्जा मंगवाया था, लेकिन डोमिनोज ने गलती से नॉन वेज पिज्जा भेज दिया। इसीलिए सिवांग ने डोमिनोज पर केस कर दिया और अब कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि डोमिनोज को सिवांग को 9,65,000 रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे। नंबर 3 दोस्तों, करेंसी दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। इससे आपकी सैलरी की वैल्यू भी घट जाती है। इसीलिए इंग्लैंड की टेले मनी कंपनी ने एक काफी चौंकाने वाला फैसला किया है। वो अपने एम्प्लॉइज को जितनी भी सैलरी देती है उतनी वैल्यू का गोल्ड हर महीने पे करेगी। यानी कि अगर वहाँ के एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 रुपए है तो उसे 50,000 रुपए कैश नहीं बल्कि उतनी वैल्यू का गोल्ड दिया जाएगा। यानी उसे लगभग 10 ग्राम सोना सैलरी के तौर पर हर महीने दिया जाएगा। पर अगर कोई एम्प्लॉय नगद सैलरी लेना चाहता है तो कंपनी उसे नगद सैलरी भी देगी। नंबर 2 दोस्तों, अगर आपके करोड़ों के पैकेज के साथ नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए तो क्या आप उसे छोड़ना चाहेंगे? शायद ही कोई इंसान ऐसा करेगा। अमेरिका के एक शख्स की नेटफ्लिक्स में करोड़ों की सैलरी मिलने वाली जॉब लग गई। इनका नाम था माइकल। ये बतौर इंजीनियर इस कंपनी में जॉब कर रहे थे। पर ईयर इन्हें 3 करोड़ रुपए सैलरी मिल रही थी, पर इन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। वो भी बस इसलिए क्योंकि उन्हें ये काम बोरिंग लग रहा था। मतलब बोर होने पर 3 करोड़ रुपए की जॉब इन्होंने छोड़ दी। अब कुछ लोग इन्हें बेवकूफ कहेंगे, कुछ स्मार्ट कहेंगे, क्योंकि जो काम आपको नहीं अच्छा लग रहा उसे आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। आप कौन सी कैटेगरी में? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 1 शाहरुख खान दुनिया के इकलौते ऐसे एक्टर बन गए हैं जिनका नाम सोने के सिक्के पर लिखकर फ्रांस ने अपने म्यूजियम में रखा है। ये हर इंडियन के लिए प्राउड की बात है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।